तमाम प्रिय दर्शकों का आज की खास कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ देवभूमि उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। हम बात कर रहे हैं दैत्य गुरु के नीच राशि पर आने का क्या प्रभाव, क्या परिणाम रहेगा। डिटेल से इसमें 12 राशियों के राशिफल को लेकर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक राशि पर एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि दैत्य गुरु कहीं ना कहीं जब पूरे अगस्त के माह में या नीच स्थिति में रहेंगे तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं नेगेटिव पड़ने वाला है। खासकर आपके लव लाइफ में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी धन प्रस्तुतियों के हिसाब से देखा जाए, या फिर आपके जीवन में कहीं न कहीं कारोबार से जोड़ करके इसको देखा जाए, तो ये बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो भी यह अच्छा नहीं माना जाएगा। या फिर जिनकी कुंडली में ऑलरेडी शुक्र नीच के थे, जन्म के समय में, और अब गोचर में उसका प्रभाव उनको अच्छा नहीं मिलने वाला है। अगर उनकी दशा भी ऑलरेडी चल रही है, तो इसका कैसा मिला-जुला परिणाम रहेगा उसको थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए देखें कि आपके छठे भाव के अंदर शुक्र आने वाले हैं। कोई डराने का काम नहीं है, कोई इसमें भय खाने का काम नहीं है। लेकिन छठे भाव में शुक्र अब जब यहाँ पर नीच के आ जाएँगे, तो आपको ध्यान रखना है कर्ज नहीं लेना, नहीं तो ये कर्जा आपको बढ़ाता चला जाएगा। हालाँकि अभी बृहस्पति आपके लिए बहुत पॉज़िटिव है, इसलिए उसका लगभग तालमेल रहेगा बना हुआ। लेकिन फिर भी आपको कर्ज, रोग, रिपू, ऋण इन सबसे सावधान रहना होगा। वृषभ राशि के लिए हम देखें तो यहाँ पर आपके पंचम भाव के अंदर जब नीच के बृहस्पति आ जाएंगे तो शिक्षा में व्यवधान आ सकता है। संतति को लेकर के दिक्कतें जो है आपको फेस करनी पड़ सकती है। संतान पक्ष को लेकर कहीं ना कहीं चिंता आप के मन में यहाँ पर रहने वाली है, जबकि देवगुरु आपके लगभग आपके लिए पॉजिटिव है। मिथुन राशि, आपके चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र नीच के हो जाएंगे। घर परिवार में कलह की स्थितियां, माता के सुख में कमी, माता को दिक्कत, ये आपके जीवन में यहाँ पर दिखेगी। शुक्र जन्मांक समय में भी प्रतिकूल था, तो निश्चित रूप से देखिए कि ग्रह युद्ध की स्थितियां, घर में चिड़चिड़ापन, नकारात्मक ऊर्जा, ये सब आपको प्रभावित करने वाली हैं। इसलिए शिव शक्ति का उपासना आप जो है करते रहें और इसका लाभ लेते हैं। कर्क राशि के लिए शुक्र तो यहाँ पर जो है आपके थर्ड हाउस में है, नीच होकर के, लेकिन आपके लगन में गुरु की स्थिति अच्छी है। अंश महापुरुष राजयोग निर्माण है, इसलिए आपको ये कालखंड बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करने वाला है। हाँ, आपके जन्म समय में शुक्र प्रतिकूल थे, तो यहाँ पर थोड़ा 19-20 आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। सिंह राशि के लिए हम देखेंगे तो आपके द्वादश भाव में गुरु चुके हैं, और सेकंड हाउस के अंदर आपका जो है यहाँ पर शुक्र आने वाले हैं। धन से लेकर के प्रॉब्लम आ सकती है, वाणी पर संयम रखना होगा। आपकी कड़वाहट, आपकी वाणी किसी को प्रभावित कर सकती है, और युद्ध जैसी स्थितियां, प्रतिकूलताएं लाकर यहाँ पर खड़ा कर सकती है। पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था, वो यहाँ पर बढ़ सकता है, आपके प्रतिकूल जा सकता है, इसलिए आपको सजग और सावधान रहना होगा। देवगुरु के साथ साथ जब आपकी शुक्र की स्थिति यहाँ पर अनुकूल ना हो, तब आपको यहाँ पर शक्ति की उपासना करनी चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कन्या राशि पर देखा जाए तो आपके लगन पर ही यानी इसके हो जाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अलर्ट आपको मैं यहाँ पर आपको रहने की आवश्यकता है, और दाम्पत्य जीवन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में इसका असर जो है यहाँ पर पॉजिटिव नहीं मिलने वाला है, इसलिए अपने संबंधों को बचा करके आपको रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तुला राशि को देखा जाए तो आपके खर्च के भाव पर चले जाएंगे। द्वादश में शुक्र का नीच होना आपके लॉस को बढ़ाने वाला है। खर्च में, रोग में, व्यय आपका जो है हो सकता है, इसलिए शक्ति की उपासना करते रहें और इस कालखंड में उसका लाभ लें। वृश्चिक राशि को देखें तो आपके एकादश भाव के अंदर नीचे हो जाएंगे। इनकम को लेकर के आपकी समस्याएं जनरेट हो सकती हैं यहाँ पे तत्काल में। इसलिए आपको शिव और शक्ति दोनों की उपासना करनी चाहिए, और अपनी वाणी पर आपका पूर्ण होल्ड होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर बने बने काम आपके बिगड़ सकते हैं। धनु राशि के लिए आपका दसम भाव के अंदर कैरियर के भाव में ये नीच हो जा रहे हैं। कैरियर पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगने का काम हो सकता है। जहां आप अपनी उच्च स्थिति में बढ़ने के लिए, प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे थे, अनुकूल ट्रांसफर के लिए, उसमें गतिरोध यहाँ पर लग सकता है। और राजनीति में भी जो लोग अपना कैरियर बना रहे थे, वहां पर भी दखलबाजी
हो सकती है आपको प्रतिकूलताएँ झेलनी पड़ सकती हैं। मकर राशि के जो जातक हैं उनके भाग्य भाव पर ही यह नीच हो रहा है। मान लो भाग्य की अवरोधतें आपको देखने को मिलेंगी। बने-बने काम एंड मोमेंट पे गड़बड़ हो सकता है। तो आपको भी सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद हम कुंभ राशि के लिए बात कर लेते हैं। आपके अष्टम में आने वाले हैं। आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आप पेट से और पेट से नीचे के हिस्से में आपको विशेष प्रभाव ये दे सकता है। अगर आप कहीं जिम जाते हैं, बाहर आपका दौड़ने का काम है, तो मार्केट का काम है, फील्ड का काम है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। और कहीं न कहीं पेट में पथरी और इन चीज़ों के सब केस बढ़ेंगे अभी। पेट में दर्द होना, अचानक से समस्या आना, ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ने वाली हैं आप लोगों के, जो इस राशि के खासकर जातक हैं। उनको सजग सावधान रहना चाहिए और भगवती शक्ति दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। मीन राशि के लिए सप्तम भाव पर नीच हो जाएँगे, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आने वाली है, तलाक तक की स्थितियाँ आ सकती हैं, इसलिए संबंधों को बचाने का प्रयास करें और कहीं न कहीं शक्ति की उपासना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, आपके लिए अनुकूल रहेगा।